हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुगल साम्राज्य। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एनिमेटेड वीडियोज़ डाले हैं, तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। उन वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। इसकी शुरुआत होती है सन 1526 में हुए पानीपत के युद्ध से, जब अपने ही देश के राजाओं ने अपने पड़ोसी राजा इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए मुगल बादशाह बाबर को न्योता भेजा था, जिसके लिए बाबर मान गए और आ गए युद्ध में अपने साथ तोपें लेकर। और ये वही दौर था जब भारत के लोगों ने पहली बार एक रियल तोप देखी थी, और उस बार ऐसे हाईटेक हथियारों की वजह से इब्राहिम लोदी के कई सैनिक बेमौत मारे गए और आखिरकार बाबर दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर मुगल रूल को दिल्ली में इस्टेब्लिश किया, जिसका डिस्क्रिप्शन बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में मिलता है, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। मुगल सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी। उस टाइम की 5% बुक टर्किश लैंग्वेज में और 95% बुक पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में अपने सभी बैटल्स का डिस्क्रिप्शन दिया है। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, इन सभी बैटल्स के बारे में उसने डिटेल से बताया है कि कैसे इन सभी बैटल्स में उसकी जीत हुई। इन सभी बैटल्स में 1526 में हुआ बैटल ऑफ पानीपत बाबर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 1526 में हुए बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यहीं से शुरुआत होती है भारत में मुगल शासन की। बाबर उर्फ उस्ताद अली कुली चंगेज़ और तैमूर के मंगोल वंशज में से एक थे। ये 12 साल की उम्र से ही अपने पिता की राजगद्दी संभाल रहे थे और 23 साल की उम्र तक इन्होंने काबुल और अफ़गानिस्तान पर अपना झंडा लहरा दिया था। लेकिन भारत पर कब्जा जमाने के लिए इन्हें कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और फिर पानीपत की लड़ाई के बाद उन्होंने आखिरकार भारत पर फतह हासिल कर ली। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर मुगल रूल को दिल्ली में इस्टेब्लिश किया। बाबर ने पानीपत युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया, पर यह पहली बार था कि भारत में किसी ने कैनन्स का इस्तेमाल किया था। पर इस बार मुगल सिर्फ 14 साल ही दिल्ली पर रूल कर पाए। इसका कारण आप मुगल सुल्तान हुमायूं के कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन और खुद की कमजोरियों को ना सुधार पाना भी कह सकते हैं। शेरशाह सूरी, जो कि सूरी डायनेस्टी से था, उसने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और एक बार फिर दिल्ली पर एक नया झंडा लहराया। शेरशाह सूरी ने ही दिल्ली के सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पर काफ़ी पॉजिटिव बदलाव लाए, और अभी जो इंडिया की करेंसी रुपया है वह सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस की थी। 5 साल दिल्ली पर अपनी हुकूमत चलाने के बाद एक्सीडेंटली एक गन पाउडर एक्सप्लोजन में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। मुगल बादशाह हुमायूं को उनके भाइयों के षड्यंत्र की वजह से कई बार लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी। इसी वजह से हुमायूं पर कई बार ऐसे जानलेवा हमले हुए। 1542 में उनकी मुलाकात हिंदल के धर्मगुरु की बेटी हमीदा बानो से हुई, जिनसे आगे चलकर उनका निकाह हुआ और दोनों का एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। शेरशाह सूरी की मृत्यु का फायदा उठाते हुए हुमायूं ने काबुल से आकर दिल्ली पर हमला कर दिया और फिर से एक बार दिल्ली पर मुगलों का झंडा लहराया, और इसके बाद लगभग 300 सालों तक मुगलों को किसी ने चुनौती नहीं दी। सन 1555 में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह अकबर बना। अकबर सभी मुगल सुल्तानों में सबसे हटकर था। अकबर ने पूरे राजपूतों को हर मुमकिन तरीके से अपने साथ खड़ा कर दिया। उसने एक अच्छी अलायंस बनाई, उन सबको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के हक दिए और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ा। अकबर ने अजमेर की संधि के तहत जोधाबाई से विवाह किया, जो कि आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत ही बल दिया। उसने एक नए धर्म दीन इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर एक बहुत ही महान शासक था। उसने अपने लोगों के लिए बहुत से काम किए, जैसे कि उसने स्लेवरी सिस्टम को अबोलिश किया, पिलग्रिम टैक्स को अबोलिश किया, जजिया टैक्स को अबोलिश किया। साथ ही उसने आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल, इबादत खाना जैसी बिल्डिंग्स को बनवाया। साथ ही इसने इबादत खाना और दीन इलाही धर्म की स्थापना भी की। इनके इम्पोर्टेंट कोर्ट और कल्चर थे दीवाने आम, दीवाने खास और तुलादान सिस्टम। के कोर्ट में 9 रत्न थे, जैसे कि बीरबल,
एडवाइज़र तानसेन म्यूजिशियन, टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर, मान सिंह चीफ कमांडर, अब्दुल रहीम खाने खाना पोएट, अबुल फजल पोएट, फैजी पोएट, भगवान दास पोएट और मुल्ला दो प्याजा कुक। अबुल फजल और फैजी ने अकबरनामा या फिर हम कह सकते हैं आईने अकबरी नाम से अकबर की बायोग्राफी लिखी है, जिसमें इन सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन मिलता है। एक्चुअली हुआ क्या था, हुमायूं के जाने के बाद मुग़ल राज्य एक बार फिर से लड़खड़ाने लगा था और इसी का फ़ायदा उठाकर राजा हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली के तख्त को हासिल कर लिया था। उस समय अकबर महज 12 साल के थे और कोई दूसरा मुग़ल शासक ना होने के कारण मुग़लों को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन हुमायूं के सबसे वफादार सेनापति बैरम खान ने कुछ ही महीनों में फिर से एक बार एक मजबूत सेना खड़ी कर चुके थे और साथ ही अकबर को युद्ध की कई रणनीतियों की शिक्षा दे चुके थे। अपने तैयार सेना के साथ अकबर और बैरम खान ने 1556 में पानीपत में राजा हेमू की सेना पर आक्रमण कर दिया। अकबर ने 13 साल की उम्र में ही दिल्ली पे तख्त को वापस मुगल सल्तनत के अंदर ला दिया। दिल्ली का तख्त हासिल करने के बाद अकबर ने बहुत से ऐसे काम किए लोगों के कल्याण के लिए, जिसके लिए उन्हें अकबर द ग्रेट की उपाधि भी मिली। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत बल दिया, वो हिंदुओं का भी बराबर ही सम्मान करते थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक एक शहर की स्थापना करी, परंतु पानी की कमी के कारण ये शहर बहुत जल्दी ही वीरान हो गया। पर यहाँ पे बना बुलंद दरवाजा आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सन 1605 में फूड पॉइजनिंग के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के बाद अगला मुगल बादशाह उनका पुत्र सलीम बना, जिसे हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं, जिसने 5वें सिख गुरु अंगद देव को फांसी की सजा दे दी। जहांगीर एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था, इसलिए इसने अपने कोर्ट में चेन ऑफ जस्टिस लगाई हुई थी। इन्होंने सन 1585 में मानबाई, 1587 में जगत गोसाई तथा 1611 में मेहरुनिशा, जिन्हें हम अनारकली के नाम से जानते हैं, उनसे विवाह किया। जहांगीर की मृत्यु के बाद अगला मुगल शासक शाहजहां बना। शाहजहां के टाइम पीरियड को हम गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसने ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और नगीना मस्जिद जैसी और भी बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला मुगल बादशाह औरंगजेब बनता है। ये बहुत ही क्रूर शासक था। इसने बादशाह बनने के लिए अपने पिता को जेल में डाल दिया और अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी। इसने लोगों पर जजिया टैक्स को रीइम्पोज्ड कर दिया था। इसने तुलादान सिस्टम और झरोखा दर्शन को भी अबोलिश कर दिया था। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स, इसके आगे का डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले वाले वीडियो में मैंने एक जगह पर मुस्लिम वर्ड की जगह मुगल वर्ड यूज़ कर दिया है, तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।